हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 28, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना संडे के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के यहाँ पर 9 बजने में 15 मिनट कम थे, यानी कि 8:45 के करीब हो रहे हैं। तो मैंने एक ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करी हूँ और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी। तो वो वाले ब्लॉग में जो मेरे मॉर्निंग के घर के सारे ही काम हो गए थे, तो मैं आ गई हूँ अब नहा के पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है। धूप दीप बत्ती सभी जला दी हूँ मैंने भगवान जी को भोग लगा के। और मैं रेगुलर में ना भगवान जी को मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। तो भोग वगैरह लग गया है, पूजा पाठ हो गई है। तो पूजा करने के बाद एक मन में ना अलग सी सुकून और शांति लगता है, तो काफ़ी पॉजिटिव मिलती है पूजा करने के बाद। तो चलिए जी, पूजा पाठ तो हो गई है, अब आ जाते हैं अपने असली काम में, जो कि खाना बनाना। और अभी बच्चे लोग तो सो रहे हैं, संडे है तो बच्चे लोग काफ़ी देर तक सोते हैं। तो आज खाना में मैं कुछ स्पेशल लंच बना रही हूँ क्योंकि संडे है। तो यहाँ पर मैंने गवार फली जो है ना उसे सुबह उबाल ली थी। तो उबालने में ना ये आसानी से छिल जाती है, पर इसे छीलने में बहुत समय लगता है, यानी कि आधे घंटे के करीब लगता है। तो इसे मैंने छन्नी में निकाल दी हूँ, इसका पूरा पानी निकल गया है और लेके बैठ गई हूँ हॉल में छीलने के लिए, क्योंकि रसोई में मैंने दाल पकने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ फ़ैन चालू करके आराम से छीलूँगी। तो फ्रेंड्स, आज ना ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। आज ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं क्या क्या रेसिपी बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी गंवार फली है ना वो पूरी छिल गई है। उसके बाद फिर से मैं रसोई में आ गई हूँ। और अब मैं क्या है ना, पहले जितनी भी चॉपिंग करने का है ना, जैसे कि प्याज कट करना है, टमाटर वगैरह, वो सारा काम कर लेती हूँ। तो मुझे साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बनाना है, तो उसके लिए भी मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, उन्हें मोटे मोटे चंक्स में कट करूँगी। साथ ही मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, ये पनीर के लिए हैं। तो इन्हें भी मोटे मोटे कट कर लेती हूँ और इन्हें फिर ना मैं मिक्सी जार में डालूँगी। और फिर गंवार फली के लिए भी 2 टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की प्याज कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने प्याज काटे थे ना, तो वो मिक्सी जार में डाल देते हैं। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 8 से 10 लहसुन की कली है और 3 से 4 हरी मिर्च है। तो ये पनीर का मसाला हो गया है। अब मुझे गंवार फली के लिए प्याज कट करनी है और टमाटर। तो यहाँ पर मेरी प्याज कट हो गई है। अब मैं 2 टमाटर कट कर लेती हूँ। और टमाटर काटने से पहले ना मैं उनको महक लेती हूँ, क्योंकि टमाटर में ना काफ़ी दिन के हो जाते हैं तो अलग सी स्मेल आने लगती है। कभी कभी दिखेंगे तो साफ़ पर अंदर ख़राब रहते हैं। तो इस तरह से टमाटर काटते समय मैं उनको ज़रूर महक लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा काटने पीटने का काम है, यानी कि चॉपिंग करने का काम सारा ही हो गया है। तो सबसे पहले मैं जो है गंवार फली की सब्ज़ी है ना उसमें तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि इसे सेम आंच में बनते रहेगी। जब सारी ही सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है ना, तो बनाने में फिर समय नहीं लगता है। मेरी दाल भी पक गई है, तो मैं एक साइड पतीला भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि दाल में भी तड़का लगाना है। और यहाँ पर देखिए, तो जो ऑयल का डिब्बा है ना उसमें ऑयल ख़त्म हो गया था। तो पहले मैं गंवार फली में तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद फिर ऑयल निकालूंगी। तो यहाँ देखिए, गंवार फली और दाल दोनों में ही तड़का लग रहा है, तो दोनों का ही ऑयल गर्म हो गया था। तो जीरा डाल के मैंने दोनों में ही प्याज डाल दी हूँ और दोनों को ही चलाते जाना है, यानी कि अभी मेरे दोनों हाथ बराबर चल रहे हैं एक साथ बिल्कुल। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है, तो उसके बाद हम फिर हल्दी डाल के टमाटर डाल देते हैं। और मैं आप लोगों को कई बार बताती हूँ कि हल्दी डालने के बाद ही टमाटर या फिर ग्रेवी डालते हैं ना, तो उससे जो है सब्जियाँ हमारी जो तेल है ना उछलता नहीं है। तो यहाँ पर टमाटर डाल दिए थे, तो अब नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या है ना, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे।
जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी हूँ और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च। मसाले डालने के बाद हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। तो देखिए हमारा जो मसाला है भुन गया है। तो जो हमने गंवार फली छील के रखे थे ना, वो डाल देते हैं। गंवार फली डालने के बाद इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे और इसे ढक के सेम आंच में पकने देते हैं जब तक हम आटा लगा लेते हैं। आज हमें तंदूरी नान रोटी बनाना है, तो उसके लिए मैंने 1 किलो के करीब आटा ले ली हूँ। यानी कि मैं जो परफेक्ट मैनेजमेंट है ना, यानी कि 1 किलो आटा में कितना डालना है वो बता रही हूँ। तो उसमें मैंने 1 कटोरी के करीब दही डाल दी हूँ। 2 चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे। आधे चम्मच के करीब हम इसमें सोडा डाल देते हैं। इनो भी डाल सकते हैं इसमें, पर मेरे पास इनो नहीं था तो मैंने इसमें इनो नहीं डाली हूँ। तो इनो की जगह में हमने मीठा सोडा डाल दिए हैं। उसके बाद फिर स्वाद के अनुसार नमक और 4 से 5 चम्मच इसमें हम जो है ना तेल डाल देते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें डालने के बाद इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे हमें पता लग जाए कि इसमें कितना पानी चाहिए। तो हमारा जो आटा है अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम आटा लगा लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो ये देखिए जो हमारा आटा है लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आटा लग के तैयार हो गया है अच्छे से। तो अब हम इसके ऊपर ना हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे, ऊपर पपड़ी ना पड़े। तो अच्छे से इसमें 1 चम्मच तेल लगा देते हैं और इसके बाद ना मैं इसे पॉलीथीन में कवर करके रखूँगी, जिससे पॉलीथीन के अंदर रखने से इसमें ना गर्म हीट मिले। और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो इसे कम से कम पौन घंटे का रेस्ट मिलेगा। अगर इसे हम 1-2 घंटे और पहले लगा के रख सकते हैं तो अच्छी बात है, पर मैंने इसे पौन घंटे के करीब रखी थी ना, तो उतने में भी अच्छे से परमिट हो गया था। तो यहाँ पर आटे को हमने पॉलीथीन में रख के एक कटोरे से कवर करके रख दिए हैं। तो आटा हमारा परमिट हो रहा है जब तक हम पनीर की जो है सब्जी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, ऑयल भी डाल दी हूँ। तो अब हम पनीर कट कर लेते हैं, क्योंकि पनीर, तो ये देखिए फ्रेंड्स पनीर सारा ही काट ली हूँ मैंने। और इसके जो पास की जो किनार थी ना, तो वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, यानी कि शेप में नहीं थी, तो मैंने उनको निकाल के अलग रख दी हूँ। तो अब हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं और ज़्यादा देर नहीं करना है, बस 2 मिनट ही फ्राई करना है इसे, कि जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पनीर फ्राई हो रहा है। साथ ही मेरी जो सब्ज़ी है गंवार फली की ना, मैं उसे भी चला रही हूँ। और अब हम मसाला पीस लेते हैं। पहले से पीस के नहीं रखी थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा पहले मसाला पीस के रखो ना तो ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला पिस गया है। उसके बाद हम पनीर भी फ्राई हो गए हैं। तो पनीर को हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी। उसके बाद फिर देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो जीरा डाल देते हैं। 1 से 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाली हूँ, 1 हरी इलायची और 2 तेज पत्ते। तो हमारे जो मसाले हैं ना भुन गए हैं। तो हल्दी डाल के फिर हम इसमें जो टमाटर, प्याज, लहसुन पीस के रखे थे ना, वो डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो टमाटर प्याज का पेस्ट डाले थे ना, उसके बाद अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला। हल्दी तो हमने पहले ही डाल दिए थे और मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च भी डाली हूँ। मसाला डालने के बाद इसे मिक्स करना है। उसके बाद फिर मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ और कसूरी मेथी ना मैं मसाले के साथ ही डालती हूँ, जिससे वो भुन जाती है। अब मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो हमारा एक गैस में मसाला भुन रहा है। तो मैं यहाँ पर जो गंवार फली की सब्ज़ी है ना, उसे भी चेक कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी हमारी भुन गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। सब्ज़ी बन रही है जब तक मिक्सी है इसे भी साफ़ कर देते हैं। मसाला वगैरह पीसो ना तो थोड़ा बहुत छिटक ही जाता है, तो हाथों हाथ साफ़ कर दो तो ठीक रहता है। हाथों हाथ अगर हम काम करते जाए ना, तो हमारे रसोई के काम जल्दी हो जाते हैं आसानी से और फिर ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ मिक्सी साफ़ करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं मसाला चेक करने के लिए। तो ये देखिए अभी हमारा मसाला भुना नहीं है। तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार।
नमक डालने से जो है हमारा मसाला ना जल्दी भुन जाएगा, जैसे कि टमाटर वगैरह है जल्दी पक जाते हैं, जो टमाटर की ग्रेवी है ना वो जल्दी पक जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद जो हमारी गवारफली की सब्ज़ी है वो हो गई थी बन के तैयार। तो मैं सब्जी को ना कढ़ाई से निकाल के कटोरे पे रख दी हूँ और उसके बाद चावल साफ़ कर लेते हैं। अब हम चावल भी धुल के रख देंगे क्योंकि हमारा जो ऑलमोस्ट है ना खाना बन के तैयार हो ही गया है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन गया था। तो अब हम इसमें मलाई डाल देते हैं 3 चम्मच, और ये घर के फ्रेश दूध की मलाई है। मलाई डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मसाला भुन रहा है, साथ ही मेरे जो है ना चावल धुलने का काम भी चल रहा है, और बर्तन भी मैंने सभी खाली कर ली हूँ जैसे कि कढ़ाई वगैरह। तो साथ ही साथ मुझे बर्तन भी धुलना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है ना भुन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पानी डालने के बाद हमारी जो ग्रेवी है ना उसमें अच्छे से उबाल आ गई थी। तो अब हम ये पनीर ऐड कर देते हैं और अब हमें इसे पनीर के साथ अच्छे से पकाना है, जिससे कि जो मसाले का फ्लेवर है ना पनीर में अच्छे से रच बस जाए। तो सारा ही काम हो गया था। तो अब ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना तो इन्हें भी मैं धुल देती हूँ, क्योंकि सिंक में 1-2 भी बर्तन रहते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बर्तन धुल जाएंगे तो बाद के लिए भी हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब सब लोग एक साथ खाना खाएंगे ना तो लास्ट में काफ़ी बर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सभी को मैंने मल ली हूँ और यहाँ अब बर्तन धोना स्टार्ट हो गया है। और अब बच्चे लोग उड़ गए हैं, अपना नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। तो खाना भी मेरा बन के तैयार हो गया है, रोटियाँ बनाते जाऊँगी और फिर गरम गरम सभी को खिला देंगे। तो यहाँ देखिए बर्तन धुल के हो गए थे, तो हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो गई है। तो देखिए सब्ज़ी में जो है ना तेल ऊपर आ गया है, यानी कि हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और काफ़ी टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और आप लोग बताइएगा कि कैसी बनी है, देखने में काफ़ी सुंदर दिख रही थी। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने आटा निकाल के देखी तो आटा हमारा अच्छे से परमिट हो गया है। देखिए जालीदार बन रही है ना अंदर इस तरह से, यानी कि हमारा आटा तैयार है। हाँ, इसे हमें और भी अगर लंबे समय तक छोड़ते तो ये और अच्छा हो जाता, पर ये कम से कम पौन घंटा के करीब हो गया था। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली हूँ, इसे हमें रोटियों की तरह बेलना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह से। तो आप इसका शेप कोई भी दे सकते हैं, मैंने गोल शेप दी हूँ। तो रोटी हमारी बिल गई है। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो काली मंगरोल है ना वो लगा देती हूँ, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। ऊपर से हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अगर हरी धनिया हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, पर इस सीज़न में जो हरा धनिया है ना मिलती नहीं है, तो मैंने उसके लिए कसूरी मेथी डाल दी हूँ। इसके बाद हमें रोटी से को पलटा लेना है, और रोटी को पलटाने के बाद फिर जो दूसरी साइड है ना हमें इसमें अच्छे से पानी लगाना है। और अब हमारी रोटी में पानी लग गया है। मैंने पहले से ही जो लोहे का तवा है उसे गर्म होने के लिए रख दी थी, तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसके बाद देखिए अब हम इसमें रोटी डाल देते हैं, और रोटी डालने के 2 मिनट बाद ही देखिए मेरी रोटी में कितने सारे बबल्स आ गए हैं ना, जैसे फुग्गे जैसे, यानी कि हमारी रोटी परफेक्ट है। तो अब हम इसे पलटा के सेक लेंगे, बिल्कुल घुमा घुमा के सेकना है, एक भी साइड कच्चा नहीं छोड़ना है। तो इससे हमारी रोटी अच्छे से सिक जाएगी। तो हमारी रोटी सिक गई है। अब हमें चिमटा लेना है और राइट साइड से पहले हमें निकालना है, तो ये आसानी से निकल जाती है। और ये देखिए हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए फिर से मैंने रोटी बेल ली हूँ, और ये वाली जो रोटी है ना इसमें हम लहसुन डालेंगे। तो रोटी बिल गई थी, फिर मैंने काली मंगरोल डाल दी हूँ ऊपर से, और लहसुन को हमने ना कूट के रखे थे वो डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आटा ऊपर से डालना है सूखा, और फिर इसे हल्के हाथ से बेल देना है, जिससे जो लहसुन और काली मंगरोल है ना अच्छे से दब जाए। फिर इसे पलटा के पानी लगाना है अच्छे से, जैसे हमने पहले लगाया था पानी, कि अच्छे से पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद फिर हमें तवे में डालना है। तो ये देखिए जो हमारी दूसरी रोटी गार्लिक वाली है ना, लहसुन वाली, तो वो भी बन के तैयार हो गई है, और कितनी परफेक्ट रोटियां बनी हैं। तो मेरी इसी तरह सारी रोटी बन गई थी।
तो मैं रोटियां बनाते जा रही थी और सभी लोगों को खिलाते जा रही थी गरम गरम रोटी। तो रोटी बन के भी हो गई और सभी लोगों का खाना भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब अपने लिए थाली लगा लेती हूँ। तो चावल, दाल, पनीर की सब्जी है और ये है क्या, गवारफली की सब्जी और गुलाब जामुन जो हमने बना। गुलाब जामुन की रेसिपी तो मेरे पिछले वीडियो में है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो और उसके बाद फिर हम इसमें रख देते हैं तंदूरी नान। और तंदूरी नान हम घर में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से। और सच में ये परफेक्ट बनी थी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी और सभी लोगों को बहुत पसंद आई। तो आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आज की स्पेशल लंच थाली, और साथ ही प्याज और हरी मिर्च का सलाद भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद खाना पीना सारा ही हो गया था और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। तो अब गैस साफ़ कर लेती हूँ। आज काफ़ी सारा खाना बना है तो गैस काफ़ी गंदी हो गई है, तो इसे आज मुझे विम लगा के साफ़ करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की जो स्पेशल लंच थाली है वो कैसी बनी। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।